लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दाद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूट हनुमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि रामचरित्र रूपी गंगा राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह जीवन में शुभ सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। रामचरित्र राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प का हृदय पर आना ही ये भगवान की विशेष कृपा जीवन में आना है। हम सब एक साथ जुड़कर इस रामचरित्र कथा को सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं। और इस समय बड़ा ही सुंदर चरित्र, क्यों, जो सुंदरता को सुंदर करने वाली हैं माता सीता, माँ जानकी, उनका सुंदर विवाह रघुवर जी के साथ हुआ है। और किन्हीं कवि का बड़ा सुंदर भाव है कि मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिल गया है। जैसे ही प्रभु के सुंदर स्वरूप को सबने देखा है, निहारा है, मानो आज उनका जीवन सफल हो गया। सब बड़े प्रसन्न हैं।
इधर राम जी के साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ है बड़े प्रेम के साथ। महाराज दशरथ प्रतिदिन जाना चाहते हैं, अयोध्या को चलना चाहते हैं। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भातु पहुनाई। भाई बड़ी सुंदर वहां पर मेहमानबाजी, खातिरदारी, स्वागत ये सब हो रहा है। अयोध्या वासी भी महाराज अयोध्या को भूल गए। जनकपुर वासियों का इतना प्रेम मिल रहा है कि वह सब वहीं रहने के लिए विचार बना लिए और चाहते भी हैं कि कोई अभी जाने को ना कहे। और इधर राघव जी के पास आकर के चारों भैया बैठे हैं और आकर के मिथिला की जो देवियां हैं बस यही कहती हैं, ए पहुना ये ही मिथिले में रहूना, ए पहुना ये ही मिथिले में रहूना। कहती हैं कि हे राघव आप यहीं रहिए, मिथिला में ही रहिए ना। ये हमारी मिथिला क्या अयोध्या से कुछ कम है? राघव जी कहते हैं नहीं, ये मिथिला तो मिथिला नगरिया है, संसार में इसकी जैसी दूसरी नगरी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि राघव जी की ससुराल हो गई है और ससुराल है इसीलिए उसकी बड़ाई कर रहे हैं ना। मिथिला नगरी की महिमा ही अलौकिक है। अरे महा जो है शक्ति जगदम्बा जिस नगरी पर पली हो बढ़ी हो, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया हो, वह नगरी अलौकिक ही हो सकती है। इधर महाराज अयोध्यापति जान गए कि यह जनक जी का ऐसा प्रेम है कि वह कभी अपने से जाने को नहीं कहेंगे कि आप जाइए। तब उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने उनके गुरु जी से कहा, जानते हैं कि राजन जनक अभी तैयार नहीं होंगे, सदानंद जी को बुलवाया है और क्या कहते हैं कि अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहूं जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। यद्यपि प्रेम छोड़े नहीं छोड़ता, फिर भी जब दशरथ जी को विदाई की तो अब महाराज आप दशरथ जी को विदाई की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार सदानंद जी से जब विश्वामित्र जी ने कहा है, तब सदानंद जी महाराज जनक जी के पास गए हैं। जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया है, समाचार उनको दिया है कि अब बारात इतने दिनों से रुकी थी, अब बारात जाने को आई है। मंत्रियों को आदेश दिया कि आते समय जैसे आपने जिस जिस पुल ओ जिस जिस नदी नाले पर सुंदर पुल का निर्माण किया था, जाते समय भी सभी जगह उस मार्ग को एकदम सुव्यवस्थित कर दिया जाए। जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए भोजन व्यंजन की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार वह सभी दूतों को आदेश दे देते हैं। बारात चलने की तैयारी में है सज्जनों। माताओं ने जैसे ही सुना कि बेटियों का अब विदा करने की घड़ी आ गई है, माताएं इतना रोई हैं, इतना रोई हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। माता का हृदय बड़ा वात्सल्य करुणा से भरा होता है और जब कलेजे के टुकड़े की विदा की घड़ी आती है तो ऐसा कौन होगा पत्थर दिल जिसके नेत्र में अश्रु ना छलक आए। फिर माता जो ममता से भरी है, वह ममता का बांध टूट पड़ा। वह पुत्रियों से लिपट करके बहुत रोई हैं, बार बार अपनी पुत्री राजकुमारियों को लेकर गोद में दुलार कर रही हैं, उनको गले लगा रही हैं। और उन सभी पुत्रियों को उन माताओं ने, माता सुनैना ने उनके साथ और भी जो घर परिवार की हैं, वह सब उनको शिक्षा दे रही हैं, समझाती हैं अपनी सास का सुंदर ख्याल रखना।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो सगी सास है उनको ज्यादा मानना, सौतेली सास को कम मानना। बड़ी अनुपम शिक्षा दे रही हैं यहाँ। सभी माताओं को अपनी पुत्रियों को ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। बोले जो जेठानी देवरानी ये सब रिश्ते समाज में बने हैं, इसका बली भांति रूप से पालन करना। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आय सुवन सरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी, बहुरी बहुर भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। समझाते जा रही हैं, गले लगा करके रोते जा रही हैं, विधाता को कोसती हैं कि अरे तूने नारी जाति बनाया ही क्यों, इतना कष्ट इतनी पीड़ा। और समझाते जा रही हैं कि अपनी सासू माँ की सदैव आज्ञा का पालन करना। तुम सब भले आपस में बहने हो, लेकिन वहां जाना तो जो एक रिश्ता होता है जेठानी देवरानी का, वह सारा व्यवहार तुम निभाना। जेठ को पिता के समान समझना और जो देवर है उसको पुत्रवत स्नेह देना। महाराज दशरथ जी के जो प्रिय हैं, स्वजन हैं, उनका आदर करना, विनय पूर्वक रहना, सबकी बात सहना और किसी बात का कभी अभिमान ना करना। इस प्रकार एक माता अपनी पुत्री को बहू का कर्तव्य समझाती है, उपदेश करती है। उसी समय वहां पर रघुकुल सूर्य श्री राम पहुंच जाते हैं। जनक जी के महलों में विदा कराने के लिए आए हैं रघुवर। वहां पर भाइयों सहित सुंदर उबटन लगा करके नहलाया गया। बढ़िया कई प्रकार के व्यंजन उनको पवाए गए, प्रसाद। और जब राम जी एकांत पर बैठे हुए थे तब संकोच, राम जी बड़े संकोची हैं, कहने लगे प्रेम भरी वाणी से कि राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। माता रानी, महाराज अयोध्या नाथ जाना चाहते हैं और उन्होंने विदा कराने के लिए हमको यहाँ पर भेजा है। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। हे माताओं, आप इस पुत्र को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और सदा अपना बालक जान करके स्नेह बनाए रखिएगा। वचन सुनते ही पूरा रनिवास, जितनी माताएं थी सज्जनों, सब रोने लगी, बिलखने लग गई। क्यों? क्योंकि अब समझ गए कि अब घड़ी विदाई की एकदम नजदीक आ गई है। माता जानकी बहुत प्यारी है माँ सुनैना की। वह माता जानकी को हृदय से लगा लेती हैं और राम जी से निवेदन करती हैं कि यह मैथिली ज्योति जिया की मेरी है, हे कुमार ही आंसो भुलाइयो ना, मिथिलापति भवन दिया सी रही, मतिया को अबोध की जाइयो ना, सखियन के साथ हूँ बिंदु लला, अखियन याते ओट पठाइयो ना, रघुनंदन प्राण पियारे कबो, अनजान सिया पे रिसाइयो ना। किसी भी प्रकार यह मेरी बच्ची तो एकदम ना समझ है, लेकिन आप जो है बड़े सयाने हैं, हमेशा इस पर कृपा बना करके रखिएगा। और राम जी ने जब माता कहा, माता सुनैना को, इसलिए वह तात कहती हैं, क्योंकि उन्होंने उनको जब माँ कहा तब उन्होंने तात यानी पुत्र कहा। तुम ते कछुना चिफी करुणा निधि, तुम हो अंतर्यामी। अरे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं। लेकिन मेरी पुत्री को, सीता को निज दासी समझना और हमेशा इसको अपने चरण की सेवा पर लगाए रखना।
इस प्रकार जैसे ही माता सुनैना कहती हैं, कहते कहते उनके नेत्र में जो है भर आए, उनका गला रुंध गया और वह रोने लग गई। राम जी ने माता सुनैना का, अपनी सास का बहुत सम्मान किया है और धीरज उनको धराया है कि आप निश्चिंत रहिए, जानकी को कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वहां से जनवासी के लिए चल दिए हैं सज्जनों। जो विवाह पर कई प्रकार के गाजे बाजे बज रहे हैं, जब उन्होंने भी जाना कि अब जानकी विदा होने को आई हैं, उनके बाजों पर भी ऐसे महाराज विरह के स्वर छिड़ गए हैं कि उन धुन को सुनने के बाद नेत्रों में आंसू आ जाए। धीरे धीरे यह सूचना पूरे जनकपुर में फैल गई कि अब जानकी विदा होने को आई हैं। जनक जी की ओर, भवन की ओर, महल की ओर पूरा जनकपुर वासी टूट पड़े हैं। सब नर नारी दौड़ पड़े हैं माता जानकी को विदाई होते हुए देखने के लिए। अब बिछुड़न हो रहा है, एक बार अपनी जानकी को देख लें, एक बार अपनी जानकी को देख लें, ऐसा कहते हुए सब भाग पड़े हैं। सबके नेत्र मानो सावन भादों हो चुके हैं, सबके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा चल रही है। कहते हैं महाराज, साधारण मनुष्यों की बात छोड़िए, जो बड़े बड़े धीर वीर ज्ञानी थे, वह तपस्वी थे, उनका भी धैर्य टूट गया, वह भी रोने लग गए। अरे जो विदेह कहे जाते हैं वह महाराज जनक, जो ब्रह्म में रमने वाले हैं, जिनका संसार में तनिक भी लगाव नहीं है, जिनका संसार से तनिक भी, संसार की बात छोड़िए, विदेह कहलाए जो देह का भी जिनको भान ना रहे, आज उन जनक ने भी अपनी पुत्री जानकी को देखा है कि अब विदा, इनको डोली पर बिठाने का समय आ गया है। वह भी फूट फूट कर रोने लगे। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राउर लाई जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। उन्होंने, महाराज जनक ने सीता को अपने हृदय से लगा लिया। पुत्री, तुम मुझे छोड़ करके चल दी, अरे अभी तो तुम इसी आंगन पर खेल रही थी और तुम अब इतनी जल्दी विदा होकर के जाने लगी। ऐसा कह करके महाराज जनक बार बार हृदय से लगा लेते हैं, उनके नेत्रों से आंसू की धारा चलने लगी है। स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास जानकी जी के बिछोह में दुखी है महाराज। मानो जनकपुर में, मिथिला नगरिया पर विरह ने, करुणा ने आज डेरा डाल दिया हो। जनक जी ने जिन तोता मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था, जिनको सोने के पिंजरे पर उन्होंने रख करके पढ़ाया था, आज माता जानकी विदा हो रही हैं तो वह पिंजरे पर बैठे जो तोता मैना पंछी हैं, वह भी चिल्ला रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है, और वह भी रोने लग गए हैं। आज वैदेही का बिछोह उनसे भी सहा नहीं जा रहा। जो मिथिला नगरी के, जनकपुर के पशु पक्षी हैं, वह भी आज रुदन कर रहे हैं। तो फिर महाराज, उनको सुन करके जब पक्षियों के ऐसे विरोह और विरह के वचन सुने, तो फिर ऐसा कौन धीरज धरने वाला होगा जो महाराज उस समय करुणा से भर ना जाएगा। सारे मनुष्यों की दशा ऐसी हो गई कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सज्जनों, हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां जो तैयार थी, महाराज जनक उसमें पुत्रियों को बिठाए हैं। सीता जी के चलते समय पूरा जनकपुर व्याकुल हो गया है, सब बड़े रुदन करने लग गए हैं। पुत्रियों को बैठाया है महाराज जनक ने और इसके बाद बारात चल दी है। महाराज जनक, उनके जो संबंधी मंत्री जन हैं, गुरुजन हैं, सब भी उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। महाराज जनक तो काफी दूर तक आए, वह सोच रहे हैं कि मैं कैसे लौटूं, किस प्रकार लौटूं, क्योंकि वह सूना महल, मेरे बिना जानकी का वह सूना आंगन, वह मुझे काटने के लिए दौड़ेगा। इस प्रकार बड़ा करुणामय दृश्य है सज्जनों। इसके बाद राघव जी से उन्होंने निवेदन किया है, राघव जी से प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया है, बड़ा सुंदर भाव है। पहले तो अवधपति अयोध्या नाथ,
बार बार कह रहे हैं कि हे जनक जी लौट जाइए, काफी दूर हो गई, आप अपने राज्य को जाइए, बारात तो अयोध्या को ही जाएगी, लौट कर जनकपुर नहीं जाएगी। अयोध्यापति के बार बार समझाने पर उन्होंने उनको प्रणाम किया है और गुरुदेव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को। इसके बाद राघव जी के पास आए हैं। राघव जी को दामाद के रूप में नहीं देख रहे। जनक जी जानते हैं क्योंकि वह ब्रह्म को जानने वाले हैं। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है वह राम को अपने दामाद पुत्र के रूप में नहीं देख सकता। वह तो जगदीश के रूप में राम को देख रहे हैं। और जगदीश से उन्होंने एक ही निवेदन किया कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं, यद्यपि आप सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन इस जनक का एक ही निवेदन है चरणों में, जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। आहा, कहने लगे कि राम जी, मैं आपकी किस प्रकार से प्रशंसा करूं। अरे आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद का त्याग कर योग साधना करते हैं, आप वही पर ब्रह्म मुझे कृतार्थ करने के लिए आ गए। तो मैं अब क्या कहूं, आपके लिए मेरे पास कुछ वचन नहीं है। अरे आप, आपके कहने के लिए तो वेद के पास वचन नहीं बचते, नेति नेति कर वह भी महाराज शांत हो जाते हैं। तो आप हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उनको बस प्रणाम किया है। और इसके बाद एक भाव मांगा है। क्या मांगा है दशरथ जी ने कि बार बार मांगू कर जोरे, मनु परिहरय चरण जनि भोरे। बस यही मैं मांगता हूं आपसे कि चरण रज पर मेरी प्रीत बनी रहे, आपके चरण कमलों का ध्यान मेरे जीवन में बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ा ही पावन प्रसंग है सज्जनों, इसको विधिवत रूप से तैयार करिए, इसको लिखिए, इसको चौपाइयों को गाइए, याद करिए। बारी बारी से सब लोग आप लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद कमल लाल जी हैं, कमल लाल जी के बाद वाजपेयी जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, देवेश जी हैं, हमारे श्रेया दीक्षित जी हैं, पावनी जी हैं, पूर्वी जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, और संजीव दुबे जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और चेतना देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी विशाल जी। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगि चहु उमगि जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर, सद सर सदैव बिराजहि, जे सकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कलिमल भाजहि, राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहि न जात विधि के। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, विशाल जी के बाद आगे सुनाए। जी गुरु जी प्रणाम जी, राधे राधे। जी चमन जी। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चौदिस चली, जे पद सरोज मनोहर अलिउर, सर सदैव बिराजहीं, जे सकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जी गुरु प्रणाम। एक गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली,
नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहुदिशि चले। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि। जे सृकत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राम सिय सिंदूर देहि शोभा कहि न जात विधि केहि। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। आगे राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। जी राधे राधे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नम गगन गान निशान जय धुनि उमगी जन चहु दिस चली। जी पद सरोज मनोज अरि उर सरस देव बिराजहि। जी सकत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि। राम सिय सिरु सिंदूर दीन शोभा कही न जाती विधि की। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी पूर्वी जी। सुमति कुमति सब की उर राही। सुमति कुमति सब की उर राही। नाथ पुराण निगम अश कहि। नाथ पुराण निगम अश कहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अच्छा माइक हमारा बंद है लेकिन आप लोग भी बंद करके रखे हैं। रसिका जी हैं और राधे राधे गुरु जी। श्री राधे राधे। हरिदास। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आय शुभ्रग कुल कमल पतंगा। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा रिस बस कछुक अरुण होइयावा। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। रानी सुनी अपरोहित बानी। प्रभु दिक सुख प्रभु दिक सखिन समेत सयानी। राम सिए सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि केहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। बनई न बरनत निगम निकाय। जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। बनई न बरनत नगर निकाय। जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारु बित बजारु भी चित्र अवारी। मानी मैं विधि जहूँ
स्वीकर सवारी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और कौन ने सुनाई अभी? राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी देवेश जी। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि। शोभा कहि न जाति विधि के ही। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निवास जय धुनि उमगी जनु चह दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सिर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमत जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल बाजहि। राम सिया सिर सिंदूर देहि। शोभा कहि न जात विधि केहि। जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले नाम पुरुष और नारी। राज्य की बात सुनो सजनी मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जे मत बैठे सभी सुत चार सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। देखत राम को रूप अनूप विमोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम अरु देने लगी मिथिलेश को गारी। राधे राधे। ठीक है। और